आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपके लिए नए-नए मौके आएँगे और आपको ज़िंदगी में काफ़ी सफलता हासिल होगी। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज़ करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। ऐसी कि आपके कनेक्शन में बहुत प्रॉब्लम्स थी। आपके पर्सन ने आपको अच्छे से समझा नहीं एंड आई ऑल्सो फील कि आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए जहां आपको लेना चाहिए था, या आप सच सामने नहीं रख पाए और इस बात को सोचकर आप काफ़ी दुखी होते हैं। आई बिलीव ये दौर आपके लिए काफ़ी मुश्किल भरा जा रहा है। पास्ट में भी आपके साथ बहुत गलत हुआ। यूं प्रतीत होता है कि कई बार आप अपना पक्ष रखते रखते रह गए, जिस वजह से आपके कई रिश्ते खराब हुए हैं। आई कैन ऑल्सो सी कि आपके कनेक्शन में बहुत उतार चढ़ाव आए थे। आपका पर्सन अक्सर फैसले लेने के मामले में ढीले थे और इसी नेचर की वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। आपके पर्सन को समझ नहीं आता था कि वो वाकई में ही आपसे प्यार करते थे या नहीं, उनको सच में ये रिलेशनशिप रखना था या नहीं। बेहद ही इमेच्योर स्वभाव था और इसी वजह से आपके बीच काफ़ी मनमुटाव हुए और रिश्ता ख़त्म हो गया। लेकिन देखते हैं, क्या सच में आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है? क्या दोबारा कोई चांस नहीं है इस कनेक्शन की नई शुरुआत का? आई कैन सी कि ऐसा नहीं है। ना ही आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है और ना ही ऐसा है कि आपके कनेक्शन की नई शुरुआत नहीं होगी। आपके कनेक्शन की नई शुरुआत ज़रूर होगी, लेकिन एक सही वक्त आने पर। आई कैन सेंस कि आपको इस कनेक्शन से काफ़ी दुख पहुंचा है और आप कई बार रोते हैं और बहुत मुश्किल से टाइम निकालते हैं। आपको इस वक्त अपने अंदर की आवाज़ को सुनना होगा, समझना होगा कि आपको अभी क्या करने की ज़रूरत है। आई गेट अ वाइब कि अगर आप अपनी सुनने लगेंगे और अपने सपनों पर फोकस करेंगे तो आपको भगवान ज़रूर इस मुश्किल दौर से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अभी आप इस कनेक्शन को लेकर इतना सोच रहे हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपकी वर्थ क्या है। आप अपनी वैल्यू नहीं कर पा रहे, जो कि बेहद गलत है। एंड आई विल सजेस्ट कि आप अपने पर ध्यान दीजिए, अपने सपनों पर, क्योंकि एट द एंड इंसान वही बन जाता है जो वो सोचता है। आई कैन सी कि इस कनेक्शन में आपने ज़्यादा एफर्ट्स दिए हैं अपने पर्सन के अकॉर्डिंग, और जब भी आप दोनों में लड़ाई हुई, हमेशा आपने ही लड़ाई सुलझाने की कोशिश की। कभी आपका पर्सन खुद से नहीं आया लड़ाई सुलझाने, और इसी वजह से आपने अपने आप को कहीं ना कहीं खो दिया। फिलहाल आपको अब पीछे हटकर थोड़ा चीज़ों को सोचना चाहिए, ताकि आपको समझ आ सके कि चीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही हैं और रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। डीप डाउन आई फील कि आप अपनी वैल्यू नहीं करते। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपकी गलती है, आपकी गलतियों की वजह से ही लोग आपसे दूर जा रहे हैं, और इसीलिए आप हमेशा लोगों के पीछे भागते रहे। अब जब आपने भागना छोड़ दिया है, तब आपको समझना चाहिए कि सिर्फ आप ही थे जो रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहे थे। आई ऑल्सो गेट अ वाइब कि आप रिश्तों की शुरुआत पर ज़्यादा फोकस रखते हैं, कि रिश्ते शुरुआत में कितने हसीन थे, इसलिए आपको लोगों की गलती नहीं दिखती। आप खुद से ही बहाने बनाकर खुद को ही बहलाते रहते हो, जो कि सही नहीं है। अब जब आपका आपके पर्सन के साथ कनेक्शन टूटा, तो कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन की शुरुआत याद करके रो दिया करते थे और सोचते थे कि चाहे जितनी मर्जी गलतियां आपके पर्सन ने करी हों, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस वापस जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए। आपको समझना होगा कि रिश्ते की शुरुआत ही सब कुछ नहीं होती। हमेशा रिश्ते कैसे ख़त्म हुए वो याद रखना चाहिए। आई बिलीव कि आपके इस नेचर की वजह से आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आप खुद को खूबसूरत भी नहीं मानते, इसलिए आपको लगता है कि आपका पर्सन आपसे दूर चला गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बेहद खूबसूरत हैं और ये बात तो आपका पर्सन भी मानता है।
बस उन्होंने ये कभी आपको सामने से आकर कही नहीं। आपके पर्सन का नेचर बहुत बच्चों वाला है और आप बेहद समझदार हैं। ऐसा लगता है कि एक बच्चे को एक समझदार इंसान मिल गया हो, इसलिए वो समझ नहीं पाया और ना ही कदर कर पाया। लेकिन आपको अपनी कदर होना बहुत ज़रूरी है। आई फील कि अगर आप खुद को टाइम देंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। आप खुद से प्यार करेंगे तो आपको इतना अकेला महसूस नहीं होगा। आपको पेशेंस रखना होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आई गेट अ वाइब कि यूनिवर्स आपको इशारा दे रहा है कि आप आगे बढ़ें लाइफ में। आपका इस पर्सन के साथ एक न्यू चैप्टर तभी शुरू हो पाएगा जब आप अपना पुराना वाला नेचर बदल कर थोड़ा ठीक होंगे। क्योंकि अगर आपका स्वभाव पहले जैसा रहा तो आपको तकलीफ होती रहेगी। आपको अपने आप को माफ़ करना होगा इतना कुछ सहने के लिए। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपके लिए नए नए मौके आएंगे और आपको ज़िंदगी में काफ़ी सफलता हासिल होगी। आपको नए नए अनुभव हासिल होंगे जिससे आप ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक दिन आप ज़िंदगी के उस मुकाम पर होंगे जहां आपसे दूर जाने वाला शख्स पछता रहा होगा कि वो क्यों ही आपकी ज़िंदगी से दूर गया। इस वक्त उन्हें कहीं ना कहीं बहुत दुख है जो भी उन्होंने आपके साथ किया। आई गेट अ वाइब कि आपके पर्सन को आपके फ्रेंड्स आपका हाल बताते रहते हैं और उन्हें सुनाते भी हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया, और इससे उनको और दुख होता है। कहीं ना कहीं उनकी फैमिली भी उनको समझाती है कि उनके नेचर से कितना लोगों को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, और वो ये जानते हैं कि इस कनेक्शन में आपने कितने एफर्ट्स दिए और वो अप्रिशिएट भी करते हैं। आई फील कि आप और आपके पर्सन ने काफ़ी ट्रैवल प्लान्स किए थे एक साथ। आप दोनों के कई सपने थे, जैसे शादी करना, एक सुंदर सी फैमिली बनाना। एंड मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आने वाले समय में आपके ट्रैवल के सपने पूरे होंगे। आप दोनों ही वो सब चीज़ें करेंगे जो आप करना चाहते थे, क्योंकि आपका पर्सन आपके पास जल्द आएगा। आई गेट अ वाइब कि आपका पर्सन आपसे माफ़ी मांगने के साथ साथ आपको प्रपोज करने का भी सोच रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से आपसे बेहतर उनको कोई नहीं जान पाएगा और ना ही समझ पाएगा। उनके हिसाब से आप दुनिया के सबसे बेस्ट पर्सन हो। जितना आपने उनको सपोर्ट करा है उतना आज तक किसी ने नहीं किया। आप उनकी हर एक बात सुनते थे, समझते थे। आपने उनके करियर में भी बहुत सपोर्ट किया है। जब जब उनको समझ नहीं आया कि उनको लाइफ में आगे क्या करना है, तब तब आपने उनका साथ खड़े होकर उनका सपोर्ट करा है, जो वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। आई कैन सेंस कि आपके पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशंस भी बहुत ख़राब हैं। कभी कभी उनके मन में ये भी आ जाता है कि वो आपके सपने पूरे नहीं कर पाएंगे, या पता नहीं वो फ्यूचर आपके लिए अच्छा कर पाएंगे या नहीं। उनका हमेशा से सपना रहा है कि वो एक घर लें जिसमें आप और वो साथ रहें शादी के बाद, लेकिन कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उनको लगता है कि वो घर नहीं ले पाएंगे। आपने उनको बहुत समझाया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप एक बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, सभी के दुख को समझते हो, और आपने कभी भी अपने पर्सन को कम नहीं समझा। कभी उनको ये एहसास नहीं होने दिया कि आप उनसे कई गुना आगे हैं, और इस बात को वो पहले नहीं मानते थे लेकिन अब मानते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमी महसूस हो रही है। जैसा इमोशनल सपोर्ट आपने उनको दिया वैसा उनको कहीं नहीं मिल पा रहा। पर फिलहाल आपको पेशेंस रखना होगा। सही वक्त आने पर आपका पर्सन खुद पर खुद आपके पास वापस आ जाएगा और माफ़ी मांगेगा, लेकिन तब तक आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा, खुद से प्यार करना होगा,
खुद को आश्वासन दिलाना होगा कि अकेले भी रहा जा सकता है, क्योंकि तभी वो आपकी वैल्यू करेंगे जब आप खुद की करोगे। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर ही आपके साथ कुछ अनयूजुअल होने वाला है। आपकी सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं और आपके कनेक्शन के साथ आपकी एक नई शुरुआत। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। जर्नी। ये फेरी आपको कहना चाहती है कि आपकी लाइफ में एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। आपको इस जर्नी के लिए रेडी रहना चाहिए। ये जर्नी प्लान्ड और अनप्लान्ड दोनों वेज में आपकी लाइफ में आ सकती है एंड आपको रेडी रहना है उसे एक्सेप्ट करने के लिए। यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि आपको लीप ऑफ फेथ रखना होगा अपनी जर्नी के ऊपर, और ये जहां आपको ले जा रही है। ऐसी कि ये आउटर जर्नी के साथ साथ कईयों के लिए इनर जर्नी भी हो सकती है, और ऐसे में आपको अंदर से विलिंगली इसे एक्सेप्ट करना होगा एज इन कम व्हाट में। उनके दिल में किसका नाम है जान लो स्क्रीन पर शो हो रही इस अगली टैरो रीडिंग में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।